आपके टायर, आपके ब्रेकिंग, आपके सस्पेंशन, आपके हर एक चीज को टेस्ट किया जाता है कि ऑफ रोडिंग के लिए जिस दिन लेके गए उस दिन बॉल जॉइंट एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर रखते हैं, तोड़ करके आ जाते हैं। आपके टायर जो कंपनी बनाती है और वो कहती है मेरा टायर इतना चलता है तो मैं उससे 20,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाऊंगा। यानी कि 2000 प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन WD-40 आपको भाई मिलता है यहाँ पे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AB 7000 ब्लॉग। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के भाई? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। लेकिन ऐसी भाई गर्मी में कैसे कोई मस्त हो सकता है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा और आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई आज अपनी थार रॉक्स को लेकर के चलते हैं हम अपनी थार रॉक्स को, के जैसे हमारी गाड़ी चलने वाली है लगभग 9-10 हज़ार किलोमीटर। तो इसके आज भाई अलाइनमेंट हम कराने जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह दिल्ली NCR के अंदर में जो कि मतलब कंपनी से भी टॉप के अलाइनमेंट और उससे कम पैसे में आपको अलाइनमेंट करके देगा बंदा। ठीक है, हमारा 20 साल पुराना मैकेनिक, हमारे जो उस्ताद है सुरेश अलाइनमेंट वाले। ठीक है, तो भाई पहले आपको टायर की हालत दिखा देता हूँ। गाड़ी ये देखो हमारी चल चुकी है लगभग 9,000 किलोमीटर। तो ये वाली बाहर की जो किनारी है और अंदर वाली किनारी है वो थोड़ी सी ना मुझे लग रही है कि जैसे आउट है, क्योंकि गाड़ी जब मैं चलाता हूँ तो गाड़ी लेफ़्ट की तरफ में भी भागती है, राइट में भी भागती है, कभी कभी लेफ़्ट में भागती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसी के टायर 10,000 पे भी मतलब बिल्कुल सही चलते हैं, किसी के हो सकता है 4,000 किलोमीटर पे ही ख़राब हो जाए। तो वो तो चलाने के ऊपर बात है कि कितनी रफ़ उसमें ड्राइव आपने की है गाड़ी। मतलब किसी ने हो सकता है 5,000 किलोमीटर में ही ज़्यादा गड्ढे वड्ढे कुदा दिए हों, या हो सकता है 10,000 में ना कुदाए हों। जैसे हमारी स्कॉर्पियो देखो यहाँ पे खड़ी हुई है ये। ठीक है, अब ये हम जब डलवा के लाए थे अपने अलॉय व्हील अमृतसर से। ठीक है, इसमें 20 इंची अलॉय व्हील और टायर डला हुआ है। ये देखो रोड क्रूज़र का इसमें टायर डला हुआ है। तो इसके हमने एक बार अलाइनमेंट कराए हैं तब से आने के बाद में, क्योंकि नए डलने के बाद में करानी ज़रूरी होती है। तो हमने भाई एक बार कराए हैं इसके अलाइनमेंट। बट थार जब से हमारी आई है ना अपनी, ये देखो हमारी कंपनी से आई है, MP से चल के आई थी और भाई इसने अभी मतलब उत्तराखंड वगैरह काफ़ी रोड देख ली हैं, दिल्ली UP NCR सारा देख लिया है। तो इसके टायर वायर हम चेक कराने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि अलाइनमेंट हमारी आउट है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं भाई, आपको दिखाता हूँ कि मतलब कितना ज़बरदस्त हमारा जो उस्ताद है सुरेश अलाइनमेंट वाले, कितना ज़बरदस्त काम करते हैं। एक तो यार गर्मी इतनी है ना भाई, टेम्परेचर दिखा दूँ आपको, देखो 41 टेम्परेचर तो अभी दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले भाई AC मैक्स पे कर दो और वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दो इसकी। वैसे तो इतनी गर्मी में वेंटिलेटेड भी क्या ही करेगी, जब सनरूफ के ऊपर से भी धूप पड़ रही है, सारी चीज़ पड़ रही है। गाड़ी हमारी चल गई है भाई, ये नहीं देखो 8423 किलोमीटर, यानी कि और लो फ्यूल भी दिखा रहा है हमारी गाड़ी में। 8423 चल चुकी है गाड़ी हमारी। तो भाई मतलब कि ऑलमोस्ट करा लेने चाहिए। वैसे तो 5-7 हज़ार पे बोलते हैं मैकेनिक भी, बट ये कि चलो आज देखते हैं क्या कुछ होने वाला। और भाई ये हमने कल अपनी सीट साफ़ करी थी, जो आपने देखा था जब हमने सीट पॉलिथीन उतारी थी तो बहुत गंदी हो रही थी। इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये था कि WD-40 से आप मतलब पूरी गाड़ी में कहीं भी आप हो ना, जैसे कहीं जंग लग रहा हो या सीट गंदी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी तरह का, यानी कि 2000 प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन WD-40 आपको भाई मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम पैसे में आ जाता है, तो आप ये ले सकते हो। फिर भी भाई 8,000 के हिसाब से देखते हैं। स्टीयरिंग देखो जैसे अब राइट जा रही है, देखो गाड़ी। ठीक है, ये देखो कहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो मतलब कि 8,000 में अगर इतनी जल्दी राइट जा रही है तो थोड़ी बहुत रफ ड्राइविंग हुई है। अब इधर देखो लेफ़्ट जाने लगी, ये देखो। तो वो वही हुई होगी जैसे हम पहाड़ में गए थे गाड़ी लेके, तो तब का इफेक्ट होगा, क्योंकि सिटी वगैरह में तो गाड़ी ना तो इतनी हम चलाते हैं। किथे तेरा रोगन दलेर नड्डीए नी मेरे घर सामने, किथे तेरा रोगन दलेर नड्डीए नी मेरे घर सामने। ओ कच्चा मास पाड़ के जवान हुंदा जो बीहड़ा दी नहीं ओ हरियाई जट दा, लौंडे जे बनाई कई टीमां फिरदे ओ कल्ला कहड़ा चुप। भाई पहुंच गई है गाड़ी उस्ताद के ठिए पे, लेकिन उस्ताद ही तो वीडियो बना रहे हैं गाड़ी की। थार रॉक्स का क्रेज़ तो है लविस, है ना, पब्लिक में है तकड़े वाला। देखो मतलब काम बाद में करेगा उस्ताद, लेकिन भाई पहले वीडियो बना रहा है भाई गाड़ी का मतलब पैसा वसूल है गाड़ी, कहने का मतलब ये है। इंटीरियर से लेके और एक्सटीरियर तक हर जगह। क्या हाल है उस्ताद? भाई ये अपने सुरेश उस्ताद जी अलाइनमेंट वाले, हमारे पुराने, कम से कम भी 20 साल पुराने हमारे भाई, ये घर के बिल्कुल एकदम से भाई हैं अपने, और गाड़ियों का काम तो मतलब करते हैं अलाइनमेंट वगैरह। उस्ताद पहली बार आई है थार रॉक्स आपके पास है? गाड़ी चल गई हमारी 8200 किलोमीटर।
अब इसको बिल्कुल देख लो, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि गाड़ी लेफ्ट या राइट में मतलब जा रही है। तो लोग बाग जाते हैं भाई कंपनी वगैरह में सर्विस करवाते हैं ना, मैं भी वैसे सर्विस कंपनी में ही कराता हूँ, बट अलाइनमेंट मैंने कभी कंपनी में आज तक किसी गाड़ी का नहीं कराया। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे मतलब कि ये देखो पतली सी एक जो धागा है, इससे मतलब आइडिया लग जाएगा। हम और आप तो मतलब आइडिया लगा ही नहीं सकते क्योंकि उनका काम है, तो वो बेहतर जानते हैं। ठीक है, अभी पहले धागे से आइडिया लगा के उसके बाद पता चलेगी कि गाड़ी में कितनी दिक्कत है। ये देखो भाई, मतलब कि आगे वाले टायर से और पीछे वाले तक मतलब सारी बीमारी ये धागा ही बता देगा। ये कहने के लिए छोटा सा धागा है, बट इसमें पावर बहुत है। हल्की फुल्की लेफ्ट राइट जा रही है कभी कभी, आप एक बार चेक कर लो। क्या स्थिति बता रही है टायरों की? आउट है, ज़्यादा दबा रखे हैं। नहीं, अब तो खैर जितनी चली है उतनी दबाया है इन्होंने। अंदर का हिस्सा बिल्कुल फ्रेश है, तो बाहर का हिस्सा हल्का सा देखिए ध्यान से, साफ पता चलता है कि हाँ ये आउट है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं। और रफ भी नहीं चलाई उस तरह गाड़ी तो मैंने कहीं। पर भी कोई भी पार्ट्स, कोई भी चीज़ होता है नया, तो उसको चलने के बाद थोड़ा सा फ्री होता है, यानी कि आउट होता है वो। अब एडजस्टमेंट किया जाएगा तो अब इतनी जल्दी आउट नहीं होगा। अच्छा, यानी कि नया नई कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सा 1000, 2000, 3000 चला करके उसको जरूर चेक किया। अच्छा, हमने ये गलती कर दी कि हम 8000 रुपये लेके आए हैं। बिल्कुल, उतना नुकसान तो नहीं हुआ? चलेगा, चल जाएंगे ना टायर तो भाई। ये देखो जैसे ये देखो, ये मैं आपको वहाँ भी दिखा रहा था, मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था, ये वाला देखो, ये पार्ट, ये यहाँ से देखो भाई, ये अंदर से ठीक है, यानी कि ये अंदर वाली किनारी और बाहर वाली किनारी ये थोड़ी सी इफेक्टेड मतलब हो चुकी है, इफेक्ट आ चुका है। बाकी कोई वैसा है नहीं मेजर इतना मामला, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी मतलब दबा दी है बाहर से ना। तो चलो लेट्स सी, उस्ताद जी से कराते हैं भाई, क्योंकि हम तो जब भी आते हैं ना, आज तक आपको बताऊँ हमारे घर में चाहे मारुति 800 गाड़ी हुआ करती थी, या उसके बाद जितनी गाड़ी आई स्कॉर्पियो वगैरह, इनोवा सिनोवा जितनी भी है, या अभी जो गाड़ी हमारे पास, हमने कभी कंपनी में अलाइनमेंट नहीं कराए। हम सिर्फ और सिर्फ उस्ताद के पास में अपना मतलब अलाइनमेंट कराते हैं सारी गाड़ियों के। रीज़न ये नहीं है कि पैसे वैसे की तो बात ही नहीं है, रीज़न ये है कि काम बढ़िया होता है। टायर भी हर जगह से और टायर की लाइफ से ज़्यादा चलती है। मेरी इतनी गारंटी रहती है कि मैं जितने भी टायर चलते हैं, अगर आप 80,000 चलाते हैं तो मैं 1 लाख चला के दूँगा। ये भी ऐसा भी तो विद गारंटी, मतलब कि आप मतलब भाई बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास स्कॉर्पियो थी, उसमें मैक्सिस का टायर था, ब्रावो 750। मैक्सिस का टायर कोई 50-60 हज़ार से ज़्यादा चला नहीं सकता था। ठीक है, स्कॉर्पियो का चौड़ा वाला जो आता था, मैं बताऊं मेरी गाड़ी के टायर उस्ताद ने 95,000 चला के दिए थे मेरे को। मतलब कि सारा काम, इतनी गारंटी मिलती है कि हर जगह से कहीं अलाइनमेंट करा और 20,000 किलोमीटर फालतू की गारंटी लिख के ले लेना भाई। AB 7000 ब्लॉक का ये कमिटमेंट है और सुरेश उस्ताद जी का कमिटमेंट है। कैम्बर नहीं छेड़ेगा नई गाड़ी का। हाँ बिल्कुल, कई बार डरेगा, पर देखिए मैं कैम्बर छेड़े, कैम्बर आउट है इसका। अच्छा, कैम्बर की वजह से अलाइनमेंट एडवांस की गई है, एडवांस की वजह से वो बाहर का हिस्सा खा रहा है, ज़्यादा एडवांस कर दिया, ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब ये कैम्बर कर दूंगा तो फिर बिल्कुल 0-0 अलाइनमेंट कर दूंगा, नो अंदर नो बाहर, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, बिल्कुल फ्री चलेगी। ओके बना दो बिल्कुल उस्ताद, क्योंकि अब लद्दाख भी जा रही है ना गाड़ी। पूरी किनारी बना दी है ये वाली, और अभी तो ये नया है इसलिए आपको उसमें कम आएगा। अच्छा, अगर आप ऐसे हाथ मारेंगे ना, हाँ ये यार देख रहे हैं, हाथ से ज़्यादा पता चल रही है, और बीच वाला सही है, बिल्कुल परफेक्ट, बीच वाला तो बिल्कुल सही अब है। और इधर बिल्कुल अभी कर दूंगा ना इसको, हाँ हाँ तो आप बिल्कुल ना अंदर ना बाहर कहीं। भाई मेन जो दिक्कत है ना हमारे कैम्बर में है, कैम्बर की वजह से टायर खाया और गाड़ी। ये जल्दी कोई छेड़ता नहीं, ये कहाँ आप हाँ, ये इसको वाला चिमटा खोलने कोई जाएगा तो ये अब मैं चिमटा ये खोलूंगा पूरा, फिर इसको अंदर करूंगा, अभी देखते रहिए। जो लो प्रोफाइल होता है ना, हाँ जैसे उसका इसमें 19 इंची आ रखा है कंपनी से, तो इसमें एक साइज बड़ा डाल सकते हैं, 1-2 साइज डाल सकते हैं। अच्छा, पर क्या है ना, जब वो आपको कंफर्टेबल जो रोड नॉइस होता है ना, हाँ। वो आपको बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे ही ये कम हो जाएगा, एलॉयबिली नजर आएगा पूरा। ठीक है, जब आप रोड पे चलेंगे तो ऐसा लगेगा ना चोट आपकी स्टीयरिंग टपा लग रहा है, पूरी बॉडी को घप 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 ऐसे। यानी कि क्योंकि जो आपका ये है बेस, ये बिल्कुल कंफर्टेबल तो होगा नहीं, हाँ। क्योंकि सीधा रिम नजर आएगा, लो प्रोफाइल बिल्कुल।
इसकी वजह से वो नहीं, यही बेस्ट है। वो लगाने का मतलब है रिम पे ज़्यादा चोट लगेगी और यानी कि वो धीरे धीरे सस्पेंशन खाने लगता है फिर पूरे पूरा नहीं, सस्पेंशन। पूरा, क्योंकि सारी चोट बिल्कुल सस्पेंशन पे लगती है। सस्पेंशन हाँ डायरेक्ट लगती हमारा है। क्या है, ये टायर जो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जितना मोटी गुट्टी का। हाई प्रोफाइल होती है हाँ और वो लो प्रोफाइल होती है, इसकी वजह से सारा सस्पेंशन से फिर आपकी स्टीयरिंग तक, आपकी बॉडी तक वो चोट लगती है। इसकी वजह से और अगर जैसे ये वाला है 19 इंची अलॉय व्हील है और टायर 19 इंची है, तो 19 इंच में कोई दूसरा टायर ऐसा डाल सकते हैं? यही डाल सकते हैं। आपका जो ये आपका ये है ना, हाँ, क्या है, हाँ। 255-60, हाँ ये 75 मिल जाए, हाँ। 70 मिल जाए, और इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, लुक भी बढ़िया बढ़ जाएगा, और गाड़ी जो है ना, इतना जो सॉकर होते हैं ना, ऐसा लगेगा कि आपके गाड़ी के अंदर सॉकर है, मतलब गद्देदार हो जाएगी। बस यही। सो भाई मतलब कहने का मतलब वही है साफ सीधी बात कि जैसे हमारा अभी ये अलॉय व्हील है, अगर हम बड़ा टायर डालते हैं इसमें 20 इंची 21 इंची 22 इंची जो भी आजकल जो लोग डलवा रहे हैं, तो ये मतलब अभी देखो सस्पेंशन के और अलॉय के बीच में टायर है हमारा, ठीक है, इतना पार्ट है। अब हम 20 इंची डलवाएंगे तो डेफिनेटली प्रोफाइल कम होगी, कि डलवाएंगे और कम होगी, तो फिर उसके बीच का जो ये दबाव झेलने वाली, चोटें झेलने वाला जो पार्ट है ना, वो कम हो जाएगा, तो फिर सस्पेंशन को वो खाने लगेगी। तो बेटर यही है कि जो साइज कंपनी देती है वो सब कुछ ना कुछ सोच साच के ही बनाती है भाई सारी चीज़ें जो और साथ में पूरी इंजीनियरिंग, पूरी परफेक्टली टेस्टिंग, हर एक चीज टेस्ट किया जाता है, स्टीयरिंग से लेके आपके पावर, हॉर्स पावर से लेके और आपके टायर, आपके ब्रेकिंग, आपके सस्पेंशन, आपके हर एक चीज को टेस्ट किया जाता है कि अगर टायर आपका बड़ा चल रहा है तो गाड़ी भी बड़ी होगी ना। बिल्कुल। आप छोटी गाड़ी में बड़ा टायर डाल के ब्रेक मारेंगे तो क्या कहेगी वो, आपका सस्पेंशन क्या कहेगा। इसलिए हर एक चीज़ जो डिज़ाइन किया जाता है, इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है, स्टीयरिंग से लेके, टायर से लेके, इंजन के हॉर्स पावर से लेके, ब्रेकिंग तक, हर एक चीज़ जो है कब कवर, क्या चीज़ कवर करेगा, कितने में कवर करेगा, इसकी वजह से हर एक चीज़ उसी हिसाब से है। आप फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा, उसमें टायर को बढ़ा करके, एलॉय व्हील को बढ़ा करके जो आप डालते हैं, वो फिर आपका रिस्क कवर है। आपकी क्यों, आप बोलते हैं मेरा सस्पेंशन, वो छोड़िए, एक गाड़ी यहीं आती है सुल्तानपुर की या कहाँ की, उसमें थार है, वो भी पहले वाले थार है शायद, उसमें इतने मोटे मोटे टायर, मैं वो नहीं उठा पाता हूँ उसमें। वो होगी जौनापुर की, होगी जौनापुर की रिंकी की। हाँ हाँ, अब उसमें अब रोज क्या है, जानते हैं क्या तोड़ के आ जाते हैं, हर 10 दिन 15 दिन, जहाँ पर आउट अफोर्ड, आप क्या करते हैं, जो बाहर ले जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, जिस दिन लेके गए उस दिन बॉल जॉइंट एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर रखते हैं, तोड़ करके आ जाते हैं। अच्छा। रोज अलाइनमेंट कर करके मैं थक गया, आप बताइए क्यों। अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेके चलेंगे, दिखाएंगे वही जैसे तो आपका सस्पेंशन, अब वो क्या है, जब आपका टायर बड़ा होने के कारण बड़ी मार पड़ेगी ना, और आप सस्पेंशन छोटा है, सस्पेंशन छोटा होने के कारण क्या करेगा वो, साइड से कोई चीज में पड़ेगा। जैसे अपने पैर में बड़े जूते छोटे जूते डाल दो तो कंफर्टेबल खत्म हो जाता है, बिल्कुल कंफर्टेबल कि आप चल नहीं पाएंगे, या उसको चलाएं या अपने आप को सामने, अंगूठा दर्द करेगा। इसकी वजह से थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं ओनली फॉर। और अगर आप टायर, ये चीज़ जो आपने अभी नोटिस किया है, अगर ये चीज़ बढ़ाया जाए ना टायर के अंदर, तो गाड़ी आप, अगर आपका सस्पेंशन भी, एक बार सस्पेंशन भी वीक है, शॉकर भी वीक है, तो आप अगर आप गलत जगह पे अगर आप निकालेंगे ना, जैसे अगर गड्ढे सड्ढे में निकालेंगे, तो आपका ऐसे ही गाड़ी निकलेगी, जैसे क्या हो रहा है जानते हैं, ऐसे कंफर्टेबल करके ऐसे रिस्पॉन्स देगा कि आपको ये मिलेगा कि आपकी बॉडी तक चोट नहीं, अगर थोड़ा बढ़ा दे तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो, इसलिए आपको उन चीज़ों को जो मैंने 60-20 का, हाँ 75 बता दिया, 70-20, वो चीज़ हमेशा नोटिस करें। लो प्रोफाइल तो बिल्कुल ना डलाएं, 100% लो प्रोफाइल डालने का मतलब है कि आपका पहले, सबसे पहले एलॉय व्हील टूटना, फिर इसके बाद सारी बॉडी सब और धीरे धीरे खत्म कर देगी। तो भाई मतलब बड़े टायर डालने से पहले आप सोच लेना, कोई आपके पैर में अगर टाइट जूता डाल दे तो आपके पैर में कितना दर्द होता है। सेम गाड़ी का भी हाल है यार, ये हमारी जो गाड़ी होती है ना, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये एक तरह से हमारी साथी होती है, ठीक है ना। तो भाई मतलब इसकी भी उतनी केयर करनी चाहिए जितनी अपने बारे में सोचते हैं, अपने पैरों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, उसी तरह से गाड़ी के बारे में भी सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक बार ट्राई ले लो, है ना, आपने कर तो दी, पर आप एक बार चेक कर लो। बहुत परफेक्ट है। हाँ नहीं, स्टीयरिंग तो मुझे भी लगा बिल्कुल स्मूथ, ना वो सब कुछ स्मूथ। हाँ बस राइट वाइट में नहीं, मैं तो किया थोड़ी सी ना, अच्छा, क्योंकि हर गाड़ी लेफ्ट को ही भगती है ना, तो मैंने थोड़ा डोज जो लगाया है ना, वो राइट को ही लगाया कि राइट को रहे। अच्छा, बाकी हाँ, अरे बहुत परफेक्ट है, एकदम फर्स्ट क्लास। टायर ना खानी चाहिए बस। अरे सर
नहीं, ये मैं जाएगी भी ना, अगर ये जाए भी गाड़ी ना तब भी टायर रोक सकता हूँ, गारंटी के साथ बिल्कुल। आपका भरोसा उसका तभी तो 20 साल से करा रहे हैं। हाँ नहीं, अब बस मैं आपके भरोसा कभी एक बात बताइए ना, आप सीधे सीधे देखिए ना, मैं कैम्बर नई गाड़ी के कैसे कोई कैम्बर छेड़ता नहीं, छेड़ता ना, पर नहीं, मुझे पूरी तरह से अपने आप पर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको कुछ लगेगा 2000 तक अभी आप बाहर जा रहे हैं ना, रीचेक कराइए बस, वो तो बाकी मेरे को कुछ पता है। भी नहीं। और उसका- आप अपने टायर वायर को और जैसे ये- हमारी अब ऑडियंस ये को ना, बताओ। ये हाँ, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और बहुत बढ़िया हुआ है। स्टीयरिंग आप दिखाओ। अपने सबको जो थोड़ा सा पूरा क्लियर कर लिए हैं ना आप, हाँ, हाँ। बहुत परफेक्ट है जिंदगी। उससे हमारी ऑडियंस को बताओ कि कैसे गाड़ी की केयर करी जाए, ताकि मतलब कैसे ड्राइव करी सबसे- जाए तो टायर बचे। आप अगर रफ ड्राइव करते हैं हाँ, तो आप हर समय पे कराइए। कितने किलोमीटर पे? हर 2000 पे तो मैं फ्री करता हूँ, वो छोड़िए, हाँ। और 5000 पे अलाइनमेंट कराइए, ठीक 10,000 पे अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। आपके टायर जो कंपनी बनाती है और वो कहती है मेरा टायर इतना चलता है, हाँ। तो मैं उससे 20,000 किलोमीटर या 50 तो कहने में सही बात नहीं 20-30 है, हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाऊंगा कंपनी के चलाने के ऊपर, ओके। प्लस मेरा टारगेट टायर के हिसाब से है, हाँ, 1 लाख तो प्लस है बिल्कुल कोई भी वो तो टायर, हमने देखा इसको। ठीक राइट, प्लस हमने 1.5 लाख किलोमीटर तक चला चुके हैं ठीक है। टायर, पर उनके टायर चले हैं जो हर समय कराते हैं 10,000 चेकअप। पे, अगर 5,000 पे नहीं आते हैं हाँ, हाँ। और 10,000 पे श्योर आते हैं, बिल्कुल। तो मैं गारंटी लेता हूँ। और बोलिए, मैं लिख करके भी बकाया देता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे हम सेफ चलाते हैं गाड़ी, तो हमें कितने में करानी तो चाहिए? आपको तो बस जब जरूरत पड़े तब ये बात हर किसी को मत हाँ, बताना। बिल्कुल। पर आप खुद उसके, मैं जहाँ तक नोटिस किया हूँ, हाँ, हाँ। आपको खुद पता चल जाता है। और हाँ, आपकी मेरे को गाड़ी, खुद पता चला। और सुनिए, आप बहुत कम गाड़ी लाते हैं और आते हैं जरूर, बिल्कुल। पर बहुत कम। जिस तरह से आपने सपाट, वो कौन थी, स्विफ्ट थी, स्कॉर्पियो नहीं थी, स्कॉर्पियो, चौड़े टायर वाली। चौड़े टायर वाली ना, हाँ, मैक्सिस का आप टायर। अब लगा लीजिए आइडिया क्या टायर के मैंने हाँ, सर्विस 1 दिया लाख था, प्लस चला था वो। अब लगा लीजिए आइडिया वो। और मैं आपसे बोला भी था, ये टायर जो है इतने उसका तो कंपनी बोलती है कि ये 60,000 से ऊपर नहीं चलेगा। हमने 1 लाख चलाया था। मैंने चला के दिया था ना। और सुनिए, मैं ये भी बोल दिया था कि हाँ। टायर बहुत बढ़िया है हाँ, टायर बहुत बढ़िया है। और चला के दूंगा। ऑफ रोडिंग वाले को करानी चाहिए क्या? 5,000 किलोमीटर पर, है ना? सुनिए, ऑफ रोडिंग वाले को 5,000 पे कराना चाहिए। उसके साथ साथ सुन लीजिए एक हाँ। बात और, नई बात, हाँ। आप यहाँ से करा के गए, हाँ, बाहर चले गए, हाँ, अगर आपको लगा कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या गाड़ी कहीं झटका खा गई, यानी कि लगा कि आउट है, हाँ। तो आप 5,000 या 10,000 का इंतजार मत मत करिए। आप तुरंत मेरे को चेक करा लो। हाँ, झटका खा जाए तो, है ये ना? सबसे बड़ा हुआ। मतलब कहने का भाई यही है, देखो जो ऑफ रोडिंग करते हैं लोग बाग, उनको तो भाई हर 3-4 हजार 5,000 पे करा लेनी चाहिए अलाइनमेंट, ठीक है। और जो सॉफ्ट कर चलाते हैं हमारी तरह, जैसे हम बिल्कुल स्मूथ ड्राइव की है, करते हैं, यानी की है। केयर करते हैं, उसको ये है कि अपना 8,000 पे आके अपना कहीं अपना अलाइनमेंट करा लो। जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो वसंत कुंज आ जाना, लोकेशन डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस्ताद का नंबर भी डाल दूंगा। हर जगह से बेस्ट रेट तो आप छोड़ दो यार, रेट तो कोई 200 ज्यादा ले लेगा, कोई 100 कम ले लेगा, वही वाली बात है, लेकिन काम रेट भी ओरिजिनल है। रेट ओरिजिनल मिलेंगे हमारे पास, लेकिन काम आपको मिलेगा भाई। मतलब कि एक नंबर बोलोगे कि हाँ कोई चीज, मतलब कोई ब्लॉग बनाया था भैया ने और टॉप की चीज दिखा दी है। ये ऑटोमोबाइल वालों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी गाड़ी है, नॉट इवन थार। मतलब कि आप मान के चलो कि छोटी से छोटी अल्टो से लेके और टॉप की डिफेंडर जितनी गाड़ी, आप आओ उस्ताद के पास में और भाई अलाइनमेंट कराओ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस वाले व्लॉग को शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो आप करो ना करो भाई, वो आपकी मर्जी है, बट आपको कंटेंट ऐसे ही मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। उस्ताद का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय गाइस, लव यू।